नमस्कार दोस्तों, आखिर द्रौपदी ने कर्ण के साथ क्यों बनाया था अवैध संबंध। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें हर चरित्र के भीतर रहस्य, दर्द और अधूरे भाव छिपे हुए हैं। द्रौपदी 5 पतियों वाली महान स्त्री जिसे जुगों जुगों तक पांचाली कहकर पुकारा गया, और कर्ण दानवीर महारथी लेकिन समाज के अन्याय के शिकार। इतिहास कहता है कि द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया था, लेकिन लोक कथा कहती है कि उनके दिल में कहीं न कहीं कर्ण के लिए एक विशेष स्थान था। प्रश्न यही है, क्या द्रौपदी और कर्ण के बीच कोई अनकहा अवैध संबंध था, या दोनों के बीच भावनाओं का ऐसा संबंध था जिसे इतिहास ने शब्दों में दर्ज नहीं किया, लेकिन जो युगों से लोगों की जिज्ञासा बना हुआ है। आज की ये वीडियो में हम उतरेंगे उसी रहस्य की गहराई में जहाँ प्रेम और कर्तव्य, मर्यादा और मौन, समाज और सत्य सब एक साथ टकराते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपकी अपना यूट्यूब चैनल श्रीयान भक्ति ऑफिशियल पर। मैं हूँ रंजन धर, स्टोरी रीडर ऑफ श्रीयान भक्ति ऑफिशियल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब द्रौपदी और 5 पांडव वनवास के 12वें वर्ष में थे। एक दिन जब द्रौपदी ने अपने पतियों के साथ जंगल में थी, तब उन्होंने एक वृक्ष पर लगे सुंदर जामुन के गुच्छे को देखा। द्रौपदी पक्के हुए जामुन को देखकर ललचा गई और उसने उस पके हुए जामुन के गुच्छे को तोड़ दिया। जैसे ही द्रौपदी ने जामुन का गुच्छा तोड़ा तो अचानक वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। उन्होंने द्रौपदी को रोकते हुए कहा, हे द्रौपदी, ये कोई साधारण जामुन नहीं है, ये एक साधु की 12 वर्षों की तपस्या का फल है। वो साधु आज इस जामुन को खाकर अपना उपवास समाप्त करने वाला था, किंतु तुमने इससे पहले ही तोड़ लिया, जिसे अब तुम्हें साधु के श्राप का सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर द्रौपदी घबरा गई और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे इस श्राप से बचाए। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। यदि तुम इस वृक्ष के नीचे जाकर अपने जीवन का एक ऐसा सत्य बोलो जिसे तुमने अब तक सबसे छुपाई है, जामुन का गुच्छा पुनः वृक्ष पर लौट जाएगी। श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद पांडवों ने एक एक करके अपने जीवन के सच बोले। पहले युधिष्ठिर बोलते हैं, मैंने हमेशा सत्य का पालन किया है, लेकिन मैंने भी कभी कभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लिया है। भीम बोलते हैं, मैं सबसे बलशाली हूँ, लेकिन मैंने भी अपने शक्ति का दुरुपयोग कई बार किया है। अर्जुन कहते हैं, मैंने कोई युद्ध जीते हैं, लेकिन कभी कभी अपने अहंकार के कारण मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या करने लगा था। नकुल और सहदेव ने कहा, हमने हमेशा अपने बड़े भाइयों की सेवा की, लेकिन कभी कभी हमारे मन में भी अहंकार आ जाता था। लेकिन जब द्रौपदी की बारी आई तो उसने सर झुका लिया। उसने धीरे धीरे श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे 5 पति में मेरे 5 ज्ञान इंद्रियों के समान है, लेकिन इतना शिक्षित और समझदार होने के बावजूद मेरे मन में एक ऐसा प्रेम था जिसे मैंने हमेशा अपने पतियों से छुपाया। जब यह कहकर भी जामुन का गुच्छा वापस वृक्ष पर नहीं लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम अभी भी कुछ छुपा रही हो, सच को पूरी तरह से उजागर करो। तब द्रौपदी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तब मेरे हृदय में 5 पांडवों से भी अधिक प्रेम किसी और के लिए था, और वो पुरुष और कोई नहीं बल्कि अंगराज कर्ण थे। ये सुनकर 5 पांडव चौकित रह गए। भीम, नकुल और सहदेव आश्चर्य में पड़ गए, जबकि अर्जुन की आंखों में आशंका और क्रोध से भर उठी। द्रौपदी ने आगे कहा, मैंने केवल कर्ण को शुद्ध पुत्र होने के कारण उससे विवाह नहीं किया। मैंने समाज के डर से अपने मन की सच्चाई छुपाई, लेकिन मेरे हृदय में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान हमेशा बना रहा। ये सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए और वृक्ष की ओर इशारा किया, और आश्चर्यजनक रूप से जामुन का गुच्छा तुरंत वापस वृक्ष पर जा लगा। दोस्तों, यही कारण था कि जब द्रौपदी स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान गिरी तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपने हृदय में सत्य को छुपाया था। मित्रों, ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि मनुष्य अपने जीवन में सत्य को जितना भी छुपा ले, अंत में सत्य का उजागर हो ही जाता है। द्रौपदी का जीवन केवल प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने अपमान के बदला लेने के लिए महाभारत जैसी विशाल युद्धों का नींव रखी थी। जब पांडवों ने जुए में अपने सब कुछ हार दिया तो दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाने का आदेश दिया। ये वो क्षण था जब द्रौपदी का अपमान चरम पर पहुंच गया। दुर्योधन और दुशासन ने उनको चीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी चीर अनंत हो गया। इस अपमान ने द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जला दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो दुशासन के रक्त से अपने बालों को धो लेगी और कौरवों के नाश करेगी। इस घटना के बाद द्रौपदी ने पांडवों को प्रेरित किया कि वो कौरवों के खिलाफ युद्ध करें, लेकिन इस अपमान के बीच द्रौपदी के मन में कर्ण के प्रति एक कोमल भाव हमेशा रहा। वो जानती थी कर्ण कौरवों के पक्ष में है और एक युद्ध में उनका सामना पांडवों से होगा। यह विचार उनके लिए पीड़ादायक था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन की अंतिम युद्ध हुआ तो द्रौपदी दूर से
ये सब देख रही थी। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तो द्रौपदी के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वो जानती थी कि कर्ण कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो पांडवों के अज्ञात भाई थे और उनके प्रति द्रौपदी के प्रेम अब भी जीवित था। ये प्रेम तब शुरू हुआ जब द्रौपदी ने कर्ण को स्वयंवर से पहले एक युद्ध में देखा था। कर्ण की धनुर्विद्या और उसकी आंखों में जलता आत्मविश्वास द्रौपदी को आकर्षित कर गया, लेकिन समाज की रूढ़ियों कर्ण की शुद्ध पुत्र होने के कारण द्रौपदी ने अपने मन की बात दबा ली। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाया तो द्रौपदी का मन एक पल के लिए डोल गया, लेकिन राजा द्रौपदी की योजना और सामाजिक दबाव के कारण द्रौपदी ने कर्ण को अस्वीकार कर दिया। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था। उनके मन में कर्ण के लिए एक विशेष स्थान बन चुका था जो जीवन भर उनके साथ रहा। दोस्तों, ये कथा हमें ये भी सिखाती है प्रेम केवल मिलने नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में भी पूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।